हम क्या कर रहे थे, 13.5 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके 8 क्वेश्चन कर दिए हम लोगों ने। ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है और कंपटीशन के हिसाब से भी इस तरह के सवाल का बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी है, यानी अक्सर ये कंपटीशन में आते रहते इस तरह के सवाल क्वेश्चन नंबर 9 का जैसा है। तो हम इसमें एक रिलेशन बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, वो हम बताने जा रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि ये हमने लिख रखा है। ठीक है। अ रिवर 3 मीटर डीप and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? ठीक है, एक रिवर है और उस रिवर की जो डीप है, डीप मतलब गहराई है, वो 3 मीटर है और वाइड मतलब चौड़ाई है 40 मीटर का। तो गहराई है 3 मीटर का और चौड़ाई है 40 मीटर का। पानी जो रिवर में वाटर का फ्लो है वो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। किससे? 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। वो पानी जो है जाकर, रिवर का पानी जाकर समंदर में गिर रहा है। छोटे छोटे रिवर जो है ना, जाके समंदर में मिलते हैं। तो वो जो रिवर का पानी है समंदर में जाके गिर रहा है। तो 1 मिनट में उस रिवर का कितना पानी समंदर में गिर रहा होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग इसको फिगर के हिसाब से देखें तो मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, फिर क्वेश्चन को मिटाऊंगा। क्या है ये कि एक हम लोग इस तरह से क्यूबॉइडल बना लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से क्यूबॉइडल बना लेते हैं। ठीक। और ये जो है पानी का फ्लो जो है ना, इस तरफ से ऐसे ऐसे है, पानी का फ्लो है ये। ठीक, ये पानी का फ्लो है, इसमें चल रहा है। ये जो ये डीप है, ये 3 मीटर का डीप है, गहरा पानी है ये। और ये जो विड्थ है ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये 40 मीटर का विड्थ है। ठीक, ये जो चौड़ाई है इसकी, इस चौड़ाई को चाहो तो और थोड़ा सा चौड़ा दिखा देते हैं हम लोग। कैसे चौड़ा दिखाएंगे? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ये चौड़ा दिखेगा। ये हम यहाँ से बना लेते हैं। तो ये जो है ना 40 मीटर चौड़ा ऐसे दिखेगा हमें। यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर का चौड़ाई है ये। ठीक, पानी जो फ्लो कर रहा है ऐसे जा रही है। इसके स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है, ये स्पीड ऑफ वाटर 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। इधर एक समंदर है बहुत बड़ा जिसमें ये पानी जाके गिर रहा है। इसका शेप नहीं दे रखा है, शेप नहीं दे रखा है। तो बताया कि अगर ये ऐसे पानी इसमें जाके गिरता रहेगा तो कितना पानी 1 मिनट में इसमें जाके गिरेगा। 1 मिनट में कितना पानी इसमें गिर जाएगा। ठीक है। इसका शेप भी दे सकता था कि जैसे ये पानी जा रहा है और एक क्यूबॉइडल टैंक में या सिलिंड्रिकल टैंक में या और किसी शेप होता उसमें जाके गिर रहा है, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन अभी सिर्फ हमें बताया समंदर में, तो समंदर का शेप नहीं दे रखा है और हमें बताया कि 1 मिनट में कितना उधर जाके गिर रहा है वो निकालना है। ठीक है, फिगर समझ में आया? कुछ क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, उसके आगे का सलूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 था और ये इसका फिगर हम लोग बना लिया। ये जो पानी चल रहा है, ये जो विड्थ है, ये जो डेप्थ है, इसका जो फिगर बना है ये एक क्यूबॉइडल के फिगर बना रहा है, क्यूबॉइडल। और जिसका वॉल्यूम होता है आमतौर पे हम लोग LBH निकालते हैं, क्यूबॉइडल। लेकिन यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करते हैं, पहले स्पीड ऑफ वाटर जो किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। स्पीड ऑफ वाटर
स्पीड ऑफ वाटर कितना दे रखा है, ये 2 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर मीटर पर मिनट कर लें, यहाँ टाइम दे रखा ना 1 मिनट में, ठीक है, तो हम लोग मीटर पर मिनट कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आवर को 1 आवर को मिनट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, इस तरह से आ जाएगा। ये है स्पीड ऑफ वाटर। इसको कैंसिल कर लेते हैं और ये 3 आ जाएगा, तो ये है 100/3 मीटर पर मिनट, ये स्पीड है। कितनी बात सुन में, मीटर पर मिनट हो गया ये। तो ये जो है 1 मिनट में 100 मीटर, 100/3 मीटर चला जाएगा 1 मिनट में। पानी जो मान लो यहाँ पे जो पानी था, ये पानी यहाँ से 100/3 मीटर चला जाएगा 1 मिनट में, 100/3 पर मिनट 1 मिनट में। तो इतना पानी जो है इधर जाके निकल जाएगा, गिर जाएगा। एक मिनट में 100/3, जैसे पानी जैसे चल रहा है, तो मान लो ये पानी चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इंडिकेटर लगा दिया, मान लो एक लकड़ी रख दिया जो फ्लोट कर रहा है, तो 1 मिनट में 100/3 मीटर चला जाएगा। 100/3 का मतलब होगा 33.3 मीटर। तो यहाँ जो था 1 मिनट मतलब 60 सेकंड के बाद वो 33.3 मीटर वहाँ चला गया। इसका मतलब इतना जितना भी पानी था इसमें, इस पूरे डेप्थ तक, 3 मीटर के डेप्थ तक, वो सारा पानी उधर जाके गिर गया, वो सारा पानी वो उधर जाके गिर गया। तो कितना पानी गया 1 मिनट में वो निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन रिवर, ठीक है ना, पर मिनट 1 मिनट में रिवर में कितना पानी जाएगा। तो ये जो था ये स्पीड है, ये स्पीड, ये यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है वो लेंथ की जगह पे आएगा। किसकी जगह पे आएगा, लेंथ ऑफ द वाटर फ्लोइंग, ऐसे वो लेंथ की जगह पे स्पीड लिखेंगे, स्पीड इनटू ब्रेथ इनटू डेप्थ, ठीक है ना। और साथ ही यहाँ पे हम लोग टाइम ले लेते हैं, टाइम, कितनी देर तक पानी को हमें फ्लो जाना, उधर ले जाना, गिराना है, ठीक है। तो क्या हो गया, स्पीड कितना है जो कि लेंथ की जगह पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और ये ब्रेथ यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, डेप्थ इसकी गहराई कितनी है, और कितनी देर तक पानी को उधर जाने देते हैं, टाइम कितने लेना है, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग रिवर पर मिनट, यहाँ पे 1 मिनट में पूछा है हमें, हम लोगों ने पर मिनट का निकाला है, ठीक है। तो क्या स्पीड कितना, 100/3 मीटर पर मिनट, ये तो इसका स्पीड हो गया। इसका ब्रेथ कितना, 40 मीटर, डेप्थ कितना है 3 मीटर, और टाइम कितना, 1 मिनट में कितना पानी जा गिरेगा, तो 1 मिनट ले लेते हैं, ठीक है ना, ये 1 मिनट। तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बात सुन में। और ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये मीटर में है, तो मीटर क्यों आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 मीटर क्यूब, इतना पानी उधर जाके गिर जाएगा समंदर में, रिवर से निकल के समंदर में गिरेगा। कितनी बात समझ में आई, आगे चले पीछे चले, ये आ गया आंसर हमारा। लेकिन जब भी कभी रिवर का क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग स्पीड यानी वो लेंथ की जगह पे आएगा स्पीड, ब्रेथ यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर, डी डेप्थ ऑफ द रिवर, और कितनी देर तक पानी को उधर जाना है वो वॉल्यूम के बराबर होगा, वो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉलोइंग आ गया। कितनी बात सुन, ये हो गया हमारा सवाल जो बुक के हिसाब से था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल और भी ऐसे बनते हैं जो कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस तरफ से जिधर से पानी रिवर में बह रहा है, इसका यही फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड
इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ इंटू टाइम, और कुछ नहीं। कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम में तो लिख के दिखाना पड़ेगा, तो वो तो आप लिख देना, लेकिन एग्ज़ाम में वैसा आता भी नहीं है। कंपटीशन में लेकिन खूब आता है ये क्वेश्चन, मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम टेक्स्ट बुक के हिसाब से हो गया, मैं आगे के लिए बता रहा हूँ जो कंपटीशन के हिसाब से, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। तो ये जो है, ये तो हमारा पानी जो फ्लो कर रहा है, अगर मान लो ये रिवर का पानी या पाइप का पानी किसी दूसरे कंटेनर में जाके गिराया जा रहा है, जैसे मान लो ये जो यहाँ पे जो हम लोग समंदर में गिरा रहे थे, ये समंदर ना हो के और या फिर कुछ और होता, जैसे मान लो एक टैंक होता, ऐसा टैंक होता, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप का होता, कितनी बात सुन में, तो जितना ये पानी इसमें गिरेगा उतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो पूछता कि मान लो ये सिलिंड्रिकल का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस अगर r है तो इसमें पानी की हाइट कितनी हो जाएगी, ये निकालिए, पूछ सकता है। या पानी की हाइट इतना हो जाता है इस सिलेंडर में, जब इस पानी को सिलेंडर में गिराते हैं तो पानी की हाइट इतना हो जाता है, तो उस सिलेंडर का रेडियस बताइए, ये भी पूछ सकता है। ये वॉल्यूम और ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ये होता है। ये वॉल्यूम और इस वॉल्यूम को बराबर कर देंगे, ठीक है, तो रेडियस दिया रहेगा, हाइट निकालने, हाइट दिएगा, रेडियस निकालने, पाई का वैल्यू तो हमें पता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो टैंक है इधर ये क्यूबाइडली है। क्यूबाइडल का मतलब जिस तरह से ये पानी आ रहा है, ऐसे एक बड़ा क्यूबाइडल टैंक है, जैसे हम लोग खेतों में देखते हैं कि बोरिंग का पानी निकलता है और एक हम लोग का कंटेनर होता है जो पानी को जमा करते हैं, फिर उसको निकाल के खेतों में ले जाते हैं। देखा है कि नहीं, सीमेंटेड बना होता है वो, तो उसमें जाके नहाते भी है। ये एक तो सिलेंडर हो गया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसे शेप का भी हो सकता है कि ये जो है क्यूबाइडल शेप का हो गया, ये ऐसा, कितनी बात समझे, ऐसा, इसमें पानी गिर रहा जाके, तो इसके दो मेजरमेंट दे रखा, मान लो लेंथ दे रखा, ब्रेथ दे रखा, हाइट पूछ ले कितना हाइट तक पानी चढ़ जाएगा, ये पानी का हाइट कितना हो जाएगा इस टैंकर के अंदर जो क्यूबाइडल शेप का है, कितनी बात सुन में। या फिर इस पानी को ले जाके किसी स्फेरिकल बॉल में डाल रहे हैं और पता चला कि ये जितना पानी 1 मिनट में गया है वो पूरे को भर दिया, तो उस वाले स्फीयर का रेडियस कितना है, क्योंकि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, तो इसका रेडियस पूछ लेगा, कितनी बात सुने। या फिर बताएगा कि इधर का वॉल्यूम तो बना दिया, एक इधर टैंक है और टैंक के लिए भरना चाह रहे हैं, पूरे टैंक को भरना चाह रहे हैं, टैंक को, तो अगर ये स्पीड दे रखा है, ब्रेथ दे रखा, वाइड दे रखा, तो कितनी देर तक पानी को चलाते रहे कि वो टैंक भर जाए, तो इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के बराबर कर देंगे। जो टैंक है उसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो जा रहा है ना रिवर के थ्रू जा रहा है, वो पानी का वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम बराबर कर देंगे। टाइम हमें निकालना है तो बाकी सबको कैंसिल कर देंगे, टी निकल के आ जाएगा। तो टाइम भी निकालने को आता, कितनी देर तक नली से रिवर से पानी चलता रहे। आमतौर से पाइप का पानी होता है, जैसे हम लोग का पाइप देखा, सिलेंड्रिकल पाइप होता है, इस तरह से पाइप जो है सिलेंड्रिकल पाइप है, और ये जो है यहाँ जाकर ऐसे पानी गिरता है, ये ऐसे। तो ये जो पानी गिर रहा है कितनी देर तक चलाएं कि ये टैंक भर जाए, कितनी बात सुन में। तो इसमें भी देखते हैं कि स्पीड पानी का कितना है, ये सिलेंड्रिकल शेप का ही है, पाइप आमतौर पे सिलेंडर का शेप का होता है वो, तो उसका स्पीड कितना है, उसका रेडियस कितना है, उसका टाइम कितनी देर तक चलाएंगे कि वो टैंक फुल हो जाए। तो इसमें टाइम भी पूछता है, स्पीड भी पूछता है पानी का, वो दे देगा, टाइम दे देगा, उसका वॉल्यूम दे देगा, फिर यहाँ स्पीड। तो बहुत सारे सवाल जो है ना यहाँ पे इस सेक्शन से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे समझ लो, लिख लो, किताब के हिसाब से तो मैंने कर दिया, बाकी ये लिख लो इसको, ठीक है, नोट कर लो इसे।